Hello guys, I Arun Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. As we are doing our NCERT series for class 6 science, so in today's class we are going to start with chapter 5th. What is it? Separation of substance. In our previous chapter, sorting materials into groups, we have discussed how we can separate materials from one to another. Now in this chapter, separation of substance, we are going to discuss how we can separate substances from one another. So सबसे पहले सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर सब्सटेंस. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट? It is a matter which has a specific composition and specific properties. ऐसी चीज जिसकी कोई specific composition है और उसकी कोई properties है, उसको हम क्या बोलेंगे? Substance. जैसे कि अगर आप ले लेते हैं water, तो water क्या है? लिक्विड है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वाटर क्या एक रिगार्ड कर सकते हैं, इट इज अ सब्सटेंस. तो अब देखिए, सबसे पहले जब हम बोल रहे हैं कि सब्सटेंस क्या है, इट इज अ मैटर, तो मैटर होता क्या है? सबसे पहले ये देख लीजिए, एनीथिंग दैट हैज मास, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर क्या है, मास है एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, इज नोन एज मैटर. ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. तो वाटर जो है, वाटर के पास मास भी है और वाटर क्या है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. अगर आप किसी बीकर के अंदर वाटर डालेंगे तो वो अपनी स्पेस ले लेता है ना, और उसके पास मास भी है, तो इसलिए हम वाटर को क्या बोल सकते हैं? अ सब्सटेंस, राइट? अब ये देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल्स टेबल हो गया, चेयर, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? सब्सटेंसेस बोल सकते हैं हम. मैटर. अब एटम, अब मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. अब ये जो मैटर है, हमने बोल दिया एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या है? मैटर. पर ये मैटर भी तो किसी चीज से बना हुआ होगा, ये टिनी पार्टिकल से बना हुआ है, और उन टिनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स. एटम्स वो चीज है जिससे क्या बना हुआ है हमारा? मैटर. ठीक है, are called as atoms. They bond together to form different kind of substance. अब ये atoms ही जो है, ये एक साथ बॉन्ड करते हैं और डिफरेंट तरीके के सब्सटेंस बनाते हैं. हम देखते हैं कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं? गैसियस होते हैं. तो वो किस पे डिपेंड करता है? इस एटम के ऊपर. अब अगर हम देखें तो हर एक ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. तो अब ये जो मैटर है, ये तीन स्टेट्स के अंदर पाया जाता है. कौन कौन सी स्टेट्स है? देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये तीन तरीके की स्टेट्स है बेटा, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? मैटर. अब जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है दैट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें उस सब्सटेंस का डेफिनेट शेप होगा और उसकी अपनी खुद की वॉल्यूम होगी और एक उनका रिजिड सा स्ट्रक्चर होगा. जैसे आप कोई भी स्टोन देखते हैं, ग्रेफाइट देखते हैं, उनका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उनका वॉल्यूम होता है, मास होता है. ठीक है, अब इसके बीच में क्या? स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. अब इन एटम्स को एक साथ बांध के रखने के लिए इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसका नाम क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम में आप देखिए, ये जो है ये एटम्स है और ये कितने क्लोजली आपको दिख रहे हैं. तो ये एक साथ यहाँ पे क्या है? अटैच हो जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को रिजिड बना देते हैं. इसको तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टोन एंड ग्रेफाइट. अब जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो स्टेट ऑफ मैटर विच एक्वायर्स द शेप ऑफ अ वेसल एंड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. ऐसे चीजें जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है, बट हम उसको जिस भी चीज में डालते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं. अब जैसे कि आप पानी लो, पानी को आप जग में डालोगे तो वो जग का शेप ले लेगा, पानी को आप पॉन्ड में डालोगे तो पॉन्ड का शेप ले लेगा, पानी को आप ग्लास में डालोगे तो वो क्या है? उसका शेप ले लेगा, बट उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है. अब ये देखिए आप इसका डायग्राम, यहाँ पे ये जो एटम्स है ये थोड़ा थोड़ा दूर जो है अरेंज्ड होते हैं लिक्विड्स के अंदर. तो इनके अंदर जो है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जबकि जब हमने सॉलिड के अंदर देखा था, आप यहाँ देख सकते हैं कितना पास अटैच्ड है. तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और इसको तोड़ना क्या है? टफ होता है. जबकि हम जब लिक्विड्स की बात करेंगे तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक है. अब उसके बाद हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर आती है गैसियस स्टेट.
A state of matter which do not have any fixed shape, ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता। ये कंप्रेस की जा सकती है। आप देख सकते हैं जब कोरोना टाइम आया था तो ऑक्सीजन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट क्या, ऑक्सीजन को हम कंप्रेस करके किस में भर सकते हैं, सिलेंडर्स में। ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितनी डिमांड थी, तो ये जो गैसेस है ये कैसी होती है, गैसियस स्टेट में जो मैटर है वो क्या है, कंप्रेसिबल है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना दूर दूर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी था कि सब्सटेंस होती क्या है। सब्सटेंस कुछ भी हो सकती है, आगे टेबल भी हो सकती है, चेयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, बट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि उसका कुछ मास हो और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो। अब ये सब्सटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, जिसका भी मास हो और वो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मैटर। फिर मैटर जो है वो किससे बना हुआ होता है, एटम। तो हमने एटम भी डिस्कस कर लिया। अब ये जो मैटर है इसकी 3 स्टेट्स होती है, ये आपके इतने डिटेल में नहीं है बट मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है सो दैट आपको क्लियर हो कि व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। आई होप इट इज क्लियर। We have discussed about the physical properties of the matter. We have discussed about the 3 states of matter which are solid, liquid and gaseous. Now we are going to discuss about the chemical properties of matter. अब chemical properties क्या है matter? जब हम chemical की बात करते हैं तो matter को हमने 2 में बांट दिया, that is pure substance and mixture. प्योर सब्सटेंस की जब आप बात करोगे तो ये क्या है, सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मटेरियल और कांस्टेंट स्ट्रक्चर। ऐसे सब्सटेंस जो एक ही काइंड ऑफ मटेरियल के बने हुए हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, या कंपोजिशन जो है वो क्या है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन हो। तो ये जो सब्सटेंस है इसको भी हम 2 में बांट देते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की जब आप बात करते हो तो क्या आता है, सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप और दी वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एक ही टाइप का एलिमेंट बना है। जैसे सपोज अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। ठीक है, अब जब एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और ट्रांसफर्ड इनटू न्यू सब्सटेंस। इसको हम ब्रोक नहीं कर सकते और किसी न्यू सब्सटेंस में इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आप देख सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस चैप्टर। नाउ जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, The substance created by the chemical reaction, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो केमिकली रिएक्ट करा के फॉर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड। राइट, अब आप देखिए मिक्सचर क्या होता है। It is a combination of 2 or more substance which do not react with each other. एक, 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कॉम्बिनेशन बनाते हैं बट वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि आप पानी के अंदर शक्कर मिला रहे हो, सैंड डाल रहे हो, राइट, आपने शुगर ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, सैंड ऐड कर दिया, बट वो क्या है, कुछ न्यू नहीं बना रहे। वो क्या है, उसके अंदर वो जो पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, मिक्सचर का। अब आप देखिए मिक्सचर भी 2 तरीके के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। जब आप होमोजेनस मिक्सचर की बात करते हो तो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड फिजिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, जब एक फिक्स्ड रेशियो में हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजेनस मिक्सचर। जब आप सॉल्ट जो है उसको वाटर में ऐड कर रहे हो, जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड कर रहे हैं या शुगर को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो हम उसको स्टिर करेंगे तो जो शुगर और सॉल्ट है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नजर नहीं आते हैं। राइट, तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स। जब हम बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन, जब हम 2 सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म रेशियो के अंदर, मतलब कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, उसमें कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे कि आपने वाटर के अंदर सैंड मिक्स किया तो आप उसको स्टिर करोगे बट सैंड जो है वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, सैंड के पार्टिकल्स जो है वो आपको क्लियरली विजिबल होंगे वाटर में, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब जब हम मिक्सचर की बात कर ही रहे हैं तो एक और टर्म आती है सोल्यूशन, हम उसको भी देख लेते हैं। होमोजेनस मिक्सचर कंपोज ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर ही होता है जो 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है।
अब सोल्यूशन में दो टर्म्स आती है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब देखिए सोल्यूट की जब हम बात करते हैं तो सोल्यूट क्या होता है, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, जो भी चीज को हमको डिसॉल्व करना है उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम डिसॉल्व करें, राइट। शुगर क्या हो गई आपकी, सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो हम वाटर के अंदर शुगर डाल रहे हैं तो हम क्या ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, वाटर तो सॉल्वेंट है, तो वाटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो था ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बेटा आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, राइट। फिर प्योर एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे कि हमें पढ़ना है कि हमें नीड क्यों है, सेपरेशन हम करते क्यों है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अब हम इस चैप्टर को एक्चुअली में स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक बेसिक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर डेवलप हो सके। We have discussed about this substance, ठीक है। ये substance क्या है, matter क्या है, atoms क्या है, we have discussed all of these things. I hope आपको समझ में आ गया होगा because I have given you basic introduction ताकि आपकी एक understanding develop हो, ताकि आप उस चीज को समझ सकें कि ये चीज है क्या। हम substance तो समझ रहे हैं but substance है क्या, ठीक है, what it is made up of। अब हम उसको separate क्यों कर रहे हैं, as our चैप्टर से सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो सेपरेशन होता क्या है, हमें नीड क्यों है सब्सटेंस को सेपरेट करने की, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। यहां से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, राइट। तो सेपरेशन, द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सेपरेशन। जब हम रिमूव करते हैं किसी चीज को फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में से किसी चीज को रिमूव करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन। अब ये सेपरेशन जो है ये दो तीन चीजों का हो सकता है, वही प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर ओनली एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो इसका एग्जांपल आ गया आपके पास वाटर। और इम्प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस विच कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका राइस विथ स्टोन्स। आपने देखा होगा घर के अंदर भी जब आपकी मम्मा चावल बनाने जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस लव ईटिंग राइस, राइट। तो जब हमारे चावल बनते हैं तो चावल में कई बार क्या होता है, छोटे छोटे से स्टोन्स के पार्टिकल आते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट योर मदर डज इज उसको सेपरेट करती हैं, प्लेट के अंदर राइस लेती हैं और उसमें से क्या है वो रिमूव करती हैं स्टोन्स। क्यों, क्योंकि स्टोन्स क्या है, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं और अगर हम स्टोन्स को खाएंगे, अगर वो चावल के साथ बन जाएंगे तो वो हमारे हार्म कर सकते हैं, हमारे टीथ को हार्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या है उसको रिमूव करते हैं। मम्मा सबसे पहला काम क्या करती है, उसको रिमूव करती हैं। तो ये क्या है, सेपरेट कर देती हैं वो किसको, जो अनवांटेड पार्टिकल है उसको हटा देती हैं और राइस जो अच्छे हैं उनको यूज करके वो क्या आपके लिए डिलीशियस से राइस बना देती हैं। ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें तो जब हम चाय बनाते हैं तो हम जो टी लीव्स है उसको सेपरेट कर देते हैं और जो लिक्विड है उसको हम ड्रिंक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी एक तरीके का हो गया सेपरेशन, क्योंकि वो जो लीव्स हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है तो हम उसको क्या है, रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली हम कर्ड मिल्क से क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं। तो ये बटर क्या है, एक न्यू कंपोनेंट, एक न्यू सब्सटेंस हम बना लेते हैं, हमें बटर पसंद होता है। तो ये सारे क्या है, हम सेपरेशन करते हैं किसका, सब्सटेंसेस का। आपको पोहे पसंद होते हैं, पोहे में आप लोगों ने बेटा जनरली देखा होगा अगर कोई मिर्ची डाल देता है, टमाटर डाल देता है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डजंट लाइक टोमेटो इन पोहा, तो वो क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं और खाली पोहे पोहे खा लेते हैं। तो हम क्या है उन चीजों को सेपरेट कर देते हैं जो पसंद नहीं है, जो अनवांटेड है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो ये क्लियर कट आंसर है कि हमें नीड क्यों है सेपरेशन की। तो ये देखिए क्यों नीड है, टू रिमूव द अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स को हटा देना जो हमें यूजफुल नहीं है और हार्मफुल हो सकते हैं। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, ऐसा का कुछ बनाना जिससे हम यूजफुल कंपोनेंट्स को ऑब्टेन कर सकें। एंड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल, या जो भी इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट है हम उसको रिमूव करके क्या एक स्टैब्लिश कर सके, प्योर सैंपल को स्टैब्लिश कर सके। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम क्या है
इनको सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। तो सबसे पहले मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, किसी भी सॉलिड चीज को सॉलिड चीज से रिमूव करना, वो कैसे, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले और सबसे फेमस मेथड इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होती है? इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लार्ज साइज इम्प्यूरिटीज लाइक स्टोन एंड हस्क, पेबल्स फ्रॉम द दाल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था कि हम क्या है, राइस की प्लेट में से पेबल्स को रिमूव कर रहे हैं तो वो हैंड पिकिंग हुआ। हम पोहा की प्लेट में से टमाटोज को रिमूव कर रहे हैं, दैट इज हैंड पिकिंग। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज पसंद नहीं है, अनवांटेड पार्टिकल्स है, तो वी आर रिमूविंग इट। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हुए? आपके हैंड पिकिंग के। ऐसे ही जब आप दाल में से पेबल्स को सेपरेट कर रहे हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? हैंड पिकिंग। ये इतना मोस्ट कॉमन चीज है जो हम घर में भी अपने डेली देखते हैं, मम्मा को करते हुए, दादी को करते हुए। वी कैन सी इन आवर होम्स ऑल्सो। सेकेंड एग्जाम्पल, second is threshing. This method is used by the farmers. Threshing कौन यूज करता है? Farmers. जबकि hand picking तो हम घर में भी कर सकते हैं। Farmers to separate grain from the stalks after harvesting. Harvesting जब हो जाती है तो grains को जो stalks है उनसे remove करने के मेथड को क्या बोलते हैं हम? Threshing. ठीक है, थ्रेशिंग जो है पहले बुलेट कार्ट्स के वो उससे भी की जाती थी और अब थ्रेशिंग के लिए मशीन्स भी आ गई हैं अगर लार्ज क्वांटिटी में हम कर रहे हैं तो। थर्ड वन इज विनोइंग. इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय द विंड और बाय ब्लोइंग एयर. इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं? विंड या एयर का, और उससे हम इसको सेपरेट कर रहे हैं. दिस मेथड इज यूज बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल. जो लाइट पार्टिकल्स है उनको हेवियर पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए. जैसे कि आपने देखा होगा कि एक झलनी सी आती है बड़ी सी, उसमें हम ऐसे ऐसे करते हैं, उसको छानते हैं, तो जो भी लाइटर पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरते जाते हैं और हेवियर पार्टिकल्स हमारे ऊपर जो हम जिससे छान रहे हैं उसमें रह जाते हैं. वही है हमारा विनोइंग. उसके बाद हम देखते हैं सीविंग. इट इज अ प्रोसेस इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर विद डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड बाय द सीव. डिफरेंट साइज के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है मम्मी आटा छानने की छलनी होती है, आटे की छालते हैं, उसको जब हम छालते हैं तो जो डिफरेंट अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं और आटा जो है बिल्कुल वो नीचे सेपरेट हो जाता है. तो वो हो गया हमारा सीविंग. आफ्टर दैट इट्स सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट. जब कोई हमने पढ़ा था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. तो हमने पढ़ा था सॉलिड क्या है, उनमें बहुत ज्यादा हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और जबकि जो हमारे गैसियस होते हैं उनमें नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है. अब सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं, किसमें? गैस में, जब हम उनको हीट करते हैं. तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपका कैम्फर. कैम्फर जो है वो सॉलिड है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस में. आप पूजा में कैम्फर को यूज करते हैं तो वो क्या है? उड़ जाता है. तो ये हो गए हमारे सेपरेशन मेथड जिसमें हम किसको? सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट कर रहे हैं. मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड. अब हम सॉलिड से किसको सेपरेट करेंगे? लिक्विड को. तो फर्स्ट इज एवोपरेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस फॉर्म. लिक्विड का कन्वर्जन किसमें हो रहा है? गैस में. ठीक है. अब इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है मेकिंग ऑफ टी. ठीक है, हम टी बना रहे हैं, हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, या वाटर भी बॉईल कर रहे हैं तो उसपे आपको भाप उठती हुई दिखेगी, तो वो क्या है? कन्वर्ट हो रही है किसमें? गैस में. तो वो क्या हुआ? एवोपरेशन हुआ. क्रिस्टलाइजेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स. यहाँ पे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं. तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका सॉल्ट का प्रोडक्शन. जैसे हमारा सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है. नाउ सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स. ऐसे लिक्विड्स का सेपरेशन जो डिसॉल्व नहीं होते, किसके अंदर? लिक्विड में. लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं. अब सबसे पहले आता है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं इन सच अ वे दैट द हेवियर सब्सटेंस जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए. तो इसमें आप क्या ले सकते हैं? ग्रेन्स फ्रॉम डस्ट एंड सॉइल. अगर कोई भी चीज जो है हेवियर पार्टिकल, तो हेवियर पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए और बाकी ऊपर इम्प्योरिटी आ जाए. फिर आता है हमारे पास डिकेंटेशन. सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स विच डू नॉट मिक्स. ऐसे कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं जो एक साथ मिक्स नहीं हो सकते. जैसे कि आप पानी के अंदर अगर ऑयल डाल देते हो तो हम उनको क्लियरली विजिबल होते हैं, हम उसको ऑयल को उसके ऊपर देख सकते हैं. वो दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो सकते. ऐसे ही पानी और सैंड.
सैंड जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, बट वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये एग्जांपल्स हो है आपके डिकेंटेशन के। नाउ फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बाय द स्टेनर, किसी भी स्टेनर से, जैसे कि हम सपोज चाय को ही छानते हैं तो स्टेनर में क्या है, टी लीव्स तो ऊपर आ जाती है, लिक्विड नीचे आ गया। फिर आप इसमें और क्या एग्जांपल ले सकते हो, मड फ्रॉम वाटर, मड जो है उसको वाटर से भी आप सेपरेट कर सकते हो फिल्टर पेपर यूज करके, वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। फिर आता है हमारा कंडेंसेशन। हम एवापोरेशन पढ़ चुके हैं। एवापोरेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड का गैस में। जैसे कि हम पानी को उबाल रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, भाप के अंदर, तो वो तो क्या है, एवापोरेशन। अब कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड। यहाँ पे तो क्या था, लिक्विड से गैस बन रही थी, पानी से भाप बन रही थी। अब यहाँ भाप से क्या बन रहा है, पानी। जब भी आपने नोटिस किया होगा, हम मिल्क बॉईल करते हैं या वाटर बॉईल करते हैं और उसमें हम कोई स्टेनर लगा देते हैं, तो उस स्टेनर के ऊपर कोई भी प्लेट रख दिया आपने, ठीक है, तो प्लेट के ऊपर छोटे 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 क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, तो वो क्या हुआ है, ये कन्वर्जन हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। फिर लास्ट इज आर चर्निंग। चर्निंग क्या होती है, process of separation of larger particles, lighter particles of a substandard solid from liquid. बेसिकली आप चर्निंग को समझ लीजिए। चर्निंग क्या है, बटर बनाना फ्रॉम मिल्क और कर्ड। सो ये जो डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज विनोइंग, व्हाट इज थ्रेशिंग, व्हाट इज सीविंग, व्हाट इज हैंड पिकिंग, व्हाट इज एवेपोरेशन, व्हाट इज डिकेंटेशन। तो आई ट्राई टू कवर योर कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। मैंने आपको सारी डेफिनेशंस भी लिखाई है सो दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम के लिए। सो we are done with this chapter. I hope आपको समझ आया होगा. If you people really like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. Please also recommend my channel to your near and dear ones who really require these kinds of videos. Thank you for watching.